कानपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के नेता अजय कपूर ने पाला बदलकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव थे, 3 बार के विधायक रहे कानपुर से। 2017 में शिकस्त झेली। माना जा रहा था कि लोकसभा में भी कानपुर से कांग्रेस उनको टिकट दे सकती है अगर सीट शेयरिंग में कानपुर कांग्रेस को मिलती है। और बीजेपी में शामिल हो गए हैं अजय कपूर। लोकसभा में बीजेपी ने कानपुर सीट होल्ड की है अभी तक लिस्ट में। हो सकता है बीजेपी अब अजय कपूर को मौका दे, लेकिन देखना होगा क्या जिम्मेदारी उनको पार्टी देती है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका, खास करके वो शहरी वोट बैंक जो कांग्रेस के पास बचा हुआ था थोड़ा बहुत कानपुर के एरिया में, उसको लेकर बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। अजय कपूर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया और यूपी में कांग्रेस के लिए एक और झटका, खास करके संगठन के लिहाज से भी राष्ट्रीय सचिव थे और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। विनोद तावड़े, अनिल बलूनी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। अक्षय हमारे साथ लगातार बने। अक्षय, कितना बड़ा झटका, अजय कपूर 3 बार के विधायक, राष्ट्रीय सचिव बीजेपी में चले गए? और देखिए, बड़ा झटका है और खास करके यूपी कांग्रेस में अजय कपूर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। ये माना जा रहा था कि वो कुछ वजहों से नाराज बताए जा रहे थे और खास करके सपा गठबंधन से वो कहीं अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस नहीं कर रहे थे। कुछ देर पहले जानकारी जैसे सुबह में आई कि बीजेपी में एक इमिनेंट पर्सनालिटी ज्वाइन करने वाला है, ये समझ में आ गया था कि यूपी कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने वाला है। आपने देखा होगा कि वाराणसी से ही सांसद रहे राजेश मिश्रा ने कुछ दिन पहले कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। वो भी अब मोदी प्रेम में पहुंच गए हैं बीजेपी में। अजय कपूर का जाना निश्चित रूप से खास करके बुंदेलखंड इलाके में और कानपुर के क्षेत्र में एक बड़ा झटका माना जा रहा है कांग्रेस के लिए। और ये कहा जा रहा है क्योंकि जो वहां से सांसद हैं निश्चित रूप से उनकी एज काफी हो रही है, इसलिए उनका टिकट अभी होल्ड किया गया है। तो अजय कपूर को एक मौका दिया जा सकता है और उनकी ज्वाइनिंग अनिल बलूनी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और बीजेपी के जो अन्य प्रवक्ता रहे हैं उन्होंने वहां पर ज्वाइन कराया है। तो माना जा रहा है कि बीजेपी अजय कपूर को कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। हो सकता है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी कानपुर से लड़ा दे, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने सीट की घोषणा नहीं की है। हालांकि कांग्रेस भी अजय कपूर को लेकर के काफी आशान्वित थी कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कई बड़े नेताओं में एक तरफ से खलबली देखी जा रही थी, क्योंकि 3 बार से ये विधायक थे और अजय कपूर की गिनती कांग्रेस के 13 नेताओं में रही है। अब उनका जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका जरूर है कांग्रेस के लिए। तमाम जानकारी के लिए अक्षय बहुत शुक्रिया। कैंडिडेट भी बना सकती है बीजेपी, अभी लिस्ट जारी नहीं हुई कानपुर को लेकर।